दोस्तों चाइना हर बार कुछ न कुछ ऐसे कांड करता है जिसकी वजह से उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। एक बार फिर पूरी दुनिया को चाइना ने खतरे में डाल दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, चाइना ने एक बार फिर से ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों आप तो जानते हैं कुछ दिन पहले हमारी धरती पर एक एस्टेरॉयड का खतरा मंडरा रहा था और 4 मई को वह उल्कापिंड हमारी धरती पर गिरने ही वाला था, लेकिन ऐसे में वह उल्कापिंड हमारी धरती के बेहद करीब से होकर गुजर गया और हमारी धरती पर खतरा एक बहुत बड़ा खतरा होते होते टल गया, एक बहुत बड़ा भयंकर तबाही होते होते बच गई। लेकिन एक बार फिर से पूरी दुनिया पर 21 टन वजनी खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों कोरोना महामारी पूरी दुनिया में वैश्विक खतरा बनकर मंडरा रहा है। ऐसे में ये कोरोना बीमारी भी चाइना की ही देन है। यह चाइना से ही स्टार्ट हुई थी, उनकी लेबोरेटरी से ही लीक हुआ था ये वायरस और पूरी दुनिया में फैल गया। ऐसे में पूरी दुनिया को चाइना ने खतरे में डाला था और एक बार फिर चाइना ने ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल चाइना स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है। वहां पर पार्ट्स भेजने के लिए चाइना ने कुछ दिन पहले अपना एक रॉकेट लॉन्च किया था। अब तक का सबसे रॉकेट बना डाला जिसकी लंबाई थी 30 मीटर और वो इस रॉकेट में भरकर स्पेस स्टेशन के लिए कुछ पार्ट्स ले जा रहे थे। ऐसे में वो रॉकेट धरती की कक्षा से बाहर बेकाबू हो गया है और इतना बड़ा रॉकेट बेकाबू होकर 90 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा कर रहा है, यानी ये तेज रफ्तार से धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। दुनिया की सभी स्पेस एजेंसी इस रॉकेट को ट्रैक कर रही है, कहीं ये उसी देश पर ना गिर जाए जहां पर भारी आबादी हो, इसलिए सभी स्पेस एजेंसियां इस रॉकेट को ट्रैक कर रही है और यह बताया जा रहा है कि यह 45 डिग्री धरती की तरफ झुका हुआ है और 90 मिनट में धरती का एक चक्र पूरा कर रहा है। काफी तेज रफ्तार से धरती के चारों तरफ घूम रहा है। ऐसे में अगर धरती की ग्रेविटी फील्ड में फंसा तो ये निश्चित ही हमारी धरती पर किसी आबादी वाले क्षेत्र में गिर सकता है और 21 टन वजनी ये रॉकेट जहां पर गिरेगा एक भारी तबाही मचा सकता है। इसी वजह से चाइना ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है और ये जहां पर गिरेगा वहां पर भारी तबाही मचेगा और उसकी वजह होगा सिर्फ और सिर्फ चाइना। चाइना ने मजाक उड़ाया था कि जहां जिस तरह से कोरोना वायरस भारत में दूसरी लहर में लोग मारे जा रहे हैं और शमशान घाट में लाइन लगी हुई है, जिस तरह से चिताएं जल रही है, चाइना ने कुछ दिन पहले ही मजाक बनाया था भारत का, क्योंकि कोरोना वायरस चाइना से ही शुरू हुआ था और वहां पर अब एक भी केस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली जिंदगी जी रहे हैं लोग। ऐसे में भारत में कोरोना महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है। इसी वजह से चाइना ने मजाक बनाया था कुछ दिन पहले कि भारत में इतनी चिताएं जल रही है तो भारत का मेडिसिन और भारत का गवर्नमेंट इन कोरोना को नहीं रोक पा रहा है, इस तरह से कुछ मजाक बनाया था और उन्होंने अपना स्पेस रॉकेट लॉन्च किया था 5D। इस रॉकेट का नाम था लॉन्ग मार्च 5D और भारत पर जिस तरह से उन्होंने मजाक बनाया था उसकी सजा उनको कुछ घंटे में ही मिल गई। उनका 5D रॉकेट पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, जो बेकाबू होकर धरती पर कहीं पर भी गिर सकता है और जिसका गिरने से जितना नुकसान होगा उसका खामियाजा भी चाइना को ही भुगतना पड़ेगा। चाइना ने अरबों डॉलर खर्च करके ये रॉकेट और ये मिशन सक्सेसफुल बनाने के लिए कई सालों से काम कर रहा है। ऐसे में ये मिशन पूरी तरह से तबाह हो चुका है और यह मिशन पर जहां पर गिरेगा और जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई भी चाइना को ही करनी होगी। इसी वजह से चाइना पूरी तरह से टेंशन में आ गया है और एक बार फिर से चाइना के प्रोडक्ट पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट ज्यादा नहीं चलते, अगर चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। ये कहावत चाइना के प्रोडक्ट पर बिल्कुल फिट बैठती है। दोस्तों ऐसे में दुनिया के सभी गवर्नमेंट चाइना पर एक बार फिर से दांत खट्टे कर रही है, क्योंकि यह रॉकेट किसी देश पर गिरा तो उस देश पर भारी नुकसान और तबाही फैल सकती है और चाइना हर बार वैसे कोई भी रॉकेट कोई भी देश हवा में और स्पेस में लॉन्च करता है तो उसका मलबा कहाँ गिरेगा ये उस देश का स्पेस एजेंसी तय करती है, उसी जगह पर वो मलबा गिरना चाहिए होता है। लेकिन चाइना ने ऐसा बिल्कुल भी इस बार नहीं हुआ है। उसका मलबा जहाँ पर गिरना चाहिए था तय जगह पर समुद्र में पानी में वो मलबा गिराते हैं ताकि ज्यादा नुकसान किसी को ना फैले, कहीं आबादी वाले क्षेत्र में ये रॉकेट का मलबा ना गिरे। लेकिन
चाइना का तो यहाँ पर रॉकेट ही पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है और वो बेकाबू होकर धरती के चारों तरफ बड़ी तेजी से घूम रहा है। बताया जा रहा है कि 8 मई तक ये हमारी धरती पर गिरेगा और 8 मई तक वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि आखिर ये कौन सी जगह पर गिरेगा, क्योंकि जिस तेज गति से ये धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सिर्फ 90 मिनट में ही धरती के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर रहा है। इस तेज गति की वजह से ही ये मिशन, ये रॉकेट धरती पर किस जगह में, किस एरिया पर गिरेगा, या फिर आबादी वाले क्षेत्र में गिरेगा या फिर समुद्र में गिरेगा, इस बात का वैज्ञानिक पता नहीं लगा पा रहे हैं। और इसी वजह से वैज्ञानिक परेशान है कि कहीं ये किसी देश के आबादी वाले क्षेत्र में ना गिर जाए। इस बार इससे पहले भी कई ऐसे रॉकेट बेकाबू हुए हैं जिसकी जो ज़्यादातर तो समुद्री इलाकों में ही गिरे हैं, जिससे ज़्यादा तबाही और नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 5B रॉकेट में कुछ अलग है, क्योंकि यह 90 मिनट में धरती का एक पूरा चक्कर पूरा कर रहा है। इतनी तेज रफ्तार से ये जिस जगह पर गिरेगा, यह रॉकेट अगर कहीं पानी में, समुद्र में गिरता है तो इससे भारी तबाही नहीं होगी, इससे बड़ी लहरें उठ सकती है जो समुद्र किनारे बसने वाले शहरों को थोड़ा इफेक्ट कर सकती है, लेकिन इतनी तबाही नहीं मचा सकती जिससे उस शहर को भारी नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़े। और अगर किसी देश की आबादी वाले क्षेत्र में ये रॉकेट गिरता है तो भारी तबाही तो तय है और उसका पूरा नुकसान चाइना को ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, जब से 2021 की शुरुआत हुई है तब से धरती पर खतरे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक धरती पर खतरे मंडराते ही रहते हैं। आपको बता दूं कि जब से 2021 की शुरुआत हुई है तब से बड़े बड़े एस्ट्रॉयड ने हमारी धरती के साथ क्लोज अप्रोच किया है। उसमें से सबसे फेमस एस्ट्रॉयड द एपोफिस भी शामिल है, जो 2029 में हमारी धरती से टकरा जाएगा। और उसमें से सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड 4 मई को जो हमारी धरती के करीब से होकर गुजरा था वो भी शामिल है, जो हमारी धरती के सबसे कम डिस्टेंस से गुजरा था। यानी कि हमारी धरती पर खतरे एक के बाद एक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप तो जानते हैं कि पूरी दुनिया वैश्विक खतरे से जूझ रही है। कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और इसके सबसे ज्यादा केस हमारे भारत में ही हैं। और दोस्तों, ऐसे में चाइना का ये रॉकेट 90 मिनट में धरती का एक चक्र पूरा कर रहा है और ये 21 टन वजनी रॉकेट कहाँ गिरेगा इसका कुछ अता पता नहीं है। वैज्ञानिक परेशान है इस रॉकेट को लेकर। 5B रॉकेट ये कहाँ पर गिरेगा उसे ट्रैक कर रहे हैं, लगातार ट्रैक किया जा रहा है कि जिस देश पे ऊपर से यह गुजर रहा है उसे वहाँ की गवर्नमेंट ट्रैक कर रही है कि कहीं इसका हमारे उसी देश पर ना गिर जाए, हमारे देश पे ना गिर जाए, कि ये इससे भारी तबाही हो सके। अगर ये कहीं पर गिरने वाला होता है, उसकी तय जगह का वैज्ञानिक पता लगा पाते हैं तो उसे ताबड़तोड़ खाली करा देने का ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि 8 मई तक ये रॉकेट हमारी धरती पर कहीं ना कहीं जरूर गिरेगा। जिस तरह से इसके और इस रॉकेट और हमारी धरती का फासला कम होता जा रहा है कि ये 8 मई तक हमारी धरती पर गिरने वाला है और ऐसे में चाइना का अरबों डॉलर का नुकसान भी होने वाला है। और दोस्तों, बता दो, चाइना ने जिस तरह से भारत का मजाक बनाया था उसकी सजा उसे तुरंत ही अगले कुछ घंटों में मिल गई है। जिस तरह से चाइना के रॉकेट और स्पेस मिशन फेल होते जा रहे हैं, चाइना पर सवाल उठ रहे हैं, कि उनके वैज्ञानिकों पर सवाल उठ रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ये कहावत चाइना पर बिल्कुल फिट बैठती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसे में खबर आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में एक उल्कापिंड हमारी धरती से लगभग 50,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा, जिसे लेकर हम वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। और धरती की तरफ आने वाले खतरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।